नमस्ते भारत। कल अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में मैं उपस्थित नहीं हो पाई। इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। दूसरे प्लेटफ़ॉर्म जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, उनमें व्यस्त हो गई थी। बहुत लंबा समय वहाँ चला गया था। बहुत सारे प्रश्न लोगों ने पूछे थे, उनका जवाब दे रही थी। समय नहीं बच पाया कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हो पाऊँ। और आप सबके जो मैसेजेस हैं वो मैंने पढ़े, जिसमें आप लोगों ने पूछा था, कुछ लोगों ने, कि मैंने क्यों नहीं वीडियो बनाया था। तो ये रीज़न है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आजकल जुड़ रही हूँ ताकि सुशांत सिंह राजपूत को जितना ट्रिब्यूट विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जा करके मेरी तरफ से भी दिया जाए, मैं दे सकूँ। जितने प्रश्न एसएसआरियंस एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत के जो मेंबर्स हैं उनके मन में हैं, उन प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। तो कोशिश करती हूँ कि मैं जितने भी लाइव होते हैं उनमें जाऊं। लंबे सेशंस हो जाते हैं क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं, उनके प्रश्न ज़्यादा होते हैं, प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। तो इसलिए कल व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा हो गई और मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाई। आज 13 जून है और कल 14 जून है। 13 और 14 जून एसएसआरियंस एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत के सदस्यों के लिए कभी भी महज मात्र दिनांक उनके जीवन में नहीं रह जाएंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है सुशांत के लिए, सुशांत के परिवार के लिए और सुशांत की एक्सटेंडेड फैमिली के लिए। ये वो दिन है जिनके बारे में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री, एम्बिग्विटी एसएसआरियंस के और उनके फैमिली मेंबर यानी सुशांत के फैमिली मेंबर्स के मन में हमेशा रहेगी। या तो सुशांत जानते हैं या वो लोग जो सुशांत की मृत्यु, रहस्यमय मृत्यु के पीछे हैं, वही जानते हैं कि आफ्टर ऑल सुशांत किस दिन इस दुनिया को अलविदा बोल करके हम सबको छोड़ करके चले गए। क्या वो 13 तारीख की रात थी या वो 14 तारीख जून की सुबह थी? क्या कारण थे कि सुशांत को इस तरीके से इस दुनिया से जाना पड़ा? इस वक्त हम उस स्थिति में हैं, 1 साल पूरा होने के बावजूद, जहां पर अभी तक इन प्रश्नों के जवाब नहीं मिल पाए हैं कि सुशांत क्यों गए और सुशांत कब और किस दिन गए। मुझे सबसे ज़्यादा बॉदर जब कई जो करता है, या कई बार मुझे बहुत बुरा जो लगता है वो यही लगता है कि 1 साल हो गया और हमें ये भी नहीं पता कि व्हेन डिड ही डाई, विच डेट डिड ही डाई। मतलब वॉज ही डेड ऑन 13th नाइट और 14th मॉर्निंग। अनफॉर्चुनेटली आज तक ये बात भी नहीं पता लगी और उसके बाद रोष भी मन में आता है, बुरा भी लगता है। जब मैं लाइव करती हूँ तो लोगों के जो प्रश्न होते हैं वो जब मुझ तक पहुँचते हैं तो मुझे कई बार लगता है कि बहुत जेन्युइन कंसर्न है, बहुत जेन्युइन चिंता है, और जो सोच है लोगों की वो सही भी है कि भाई कब न्याय मिलेगा। 1 साल होने को आया है, पर मैं सबसे लगातार यही निवेदन करती हूँ कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। चीज़ें मुश्किल हैं लेकिन असंभव नहीं है। सुशांत को न्याय ज़रूर मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट नहीं की थी। ये बात सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और सुशांत की न्याय की जो ये मुहिम है, इसको जो लोग डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो जस्टिस है, जो न्याय है, उनका भी वो भी अवश्य होकर के रहेगा। अब कई तरीके के प्रश्न हैं। कल भी कुछ चीज़ें प्लान्ड हैं, कल भी कई ट्रिब्यूट्स प्लान्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और जब मैं बाकी प्लेटफॉर्म से जाती हूँ और एसएसआरियंस के साथ या सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ, तो मुझे एक चीज़ बहुत ही बढ़िया लगती है और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है सुशांत पर कि सुशांत ने कितना बड़ा परिवार कमाया, कितना प्यार कमाया, कितना सम्मान, कितनी इज्जत सुशांत ने इतनी छोटी सी उम्र में कमाई। छोटा जिए लेकिन बहुत बड़ा जिए सुशांत सिंह राजपूत, और इसको जीवन कहते हैं। वो जीवन जिसको आज भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो जीवन जिसको आज भी लोग याद कर रहे हैं, वो जीवन जिसके बारे में आज भी लोग चिंता करते हैं, वो जीवन जिसने बहुत सारे जीवनों को प्रभावित करा, वो जीवन जो इस दुनिया में सबके लिए बहुत महत्व रखता है, वो जीवन सुशांत सिंह राजपूत ने जिया और उस जीवन की एक बहुत बड़ी लेगेसी वो पीछे छोड़ करके चले गए हैं। परंतु शारीरिक तौर पर सुशांत हमारे बीच में हो या ना हो, पर उनकी यादों के माध्यम से सुशांत हमेशा जिंदा रहेंगे। और ये वादा मैं अपनी तरफ से आप लोगों से कर रही हूँ कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को हमेशा ज़िंदा रखने में अपनी पूरी कोशिश, अपना पूरा प्रयास करूँगी। और लगातार जितनी भी बातें मुझसे हो सकेंगी सुशांत के बारे में मैं अवश्य करूँगी। सुशांत के नाम पर चैरिटी भी करूँगी। सुशांत
के लिए जो कुछ भी मेरी तरफ से बन पड़ता है वो मैं ज़रूर करूँगी, और ये मेरा आप सभी लोगों से वादा है। एक चीज़ होती है कि जब आप किसी इंडिविजुअल, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन या किसी कॉज़ को लेकर के लड़ते हो, उस चीज़ से जुड़ जाते हो, तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है और आप उसको छोड़ते नहीं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, और मैंने बहुत सारी चीज़ों, सारी कॉज़, कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन, कुछ विषयों को लेकर के आंदोलन किए, उन विषयों को उठाया, मुद्दे लिए, और अंत तक मैंने उसका साथ, उस विषय का या उस कॉज़ का या उस व्यक्ति का या उस ऑर्गेनाइज़ेशन का दिया है, जिस भी स्तर तक हम दे सकते हैं। और ये विषय, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, और ये अब राइट वर्सेस रॉन्ग का मुद्दा बन गया है। सुशांत को न्याय दिलाने का मुद्दा तो है ही, लेकिन सही और गलत का भी एक बहुत बड़ा विषय, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं लोगों के मन में कि सुशांत के केस में सिर्फ एनसीबी ही क्यों एक्टिव है, सीबीआई क्यों एक्टिव नहीं है, क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, क्या कुछ लोग नहीं चाहते कि सुशांत के जो दोषी हैं, गुनहगार हैं, वो सामने आएँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी आप सब लोगों से कि एनसीबी अपना काम कर रही है, सीबीआई इज़ ऑल्सो डूइंग देयर जॉब, एंड सुशांत की मृत्यु का कनेक्शन नारकोटिक्स से है, और इस बात में मुझे कभी भी कोई डाउट नहीं था। सुशांत की मृत्यु लिंक्ड है नारकोटिक्स वाले एंगल से, और आप सब देख लीजिएगा कि जब ये पूरी कहानी खुल करके हम सबके सामने आएगी, तो ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें हमारे बीच में आने वाली हैं। सुशांत के घर को इन लोगों ने अपने नारकोटिक्स के बिजनेस का एक अड्डा बना दिया था, और वहाँ पर सुशांत की नाक के नीचे, सुशांत की बिना जानकारी के बहुत सारे ऐसे काम हो रहे थे जो सुशांत अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि सुशांत का किसी भी इस प्रकार की एक्टिविटी के साथ कोई लेना देना नहीं था। वो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। चाहते तो बहुत दूर की बात है, कर ही नहीं सकते थे। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा नहीं था। जो एक वो व्यक्ति जो लोगों की मदद करता है, एक वो व्यक्ति जो गलत के साथ कभी भी, जो गलत होता उसके साथ नहीं खड़ा होता, एक वो व्यक्ति जो हृदय से इतना सरल था, एक वो व्यक्ति जो दूसरों पर इतनी जल्दी विश्वास कर जाता था, एक वो व्यक्ति जो बहुत ही भावुक था, एक वो व्यक्ति जो बहुत ही मदद करने वाला था, एक वो व्यक्ति जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाता था, एक वो व्यक्ति जो दूसरों के सुख को देख करके सुखी हो जाता था। वो व्यक्ति कोई भी इलीगल काम कर सकता है, ऐसा मानना बहुत मुश्किल है, और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ओवरनाइट, विद इन फ्यू मंथ्स, आप किसी व्यक्ति का बेसिक नेचर चेंज नहीं कर सकते। कि पूरी ज़िंदगी सुशांत एक बहुत ही अच्छे इंसान रहे हों, और लास्ट के 5-6 महीने या लास्ट के 1 साल में लॉकडाउन के समय पर, या उसके 1 साल पहले से, जब से रिया उसकी ज़िंदगी में आई, तब से वो बदल गए हों, और उन्होंने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी हूँ, ये सब वो सब कहानी शुरू कर दी हूँ। ये थोड़ा अजीब सा लगता है। तो सच्चाई हम सब लोगों को, सुशांत के परिवार को जाननी आवश्यक है, और सुशांत को न्याय मिलना बहुत आवश्यक है। और एक छोटा सा वीडियो ऐसे ही आप लोगों को आज ऐसे ही बनाने का मन किया, तो मैंने बना दिया। और आप सभी लोगों से निवेदन कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक पहुँचाइएगा। हम लोग कामयाब ज़रूर होंगे। जो लाइन्स मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम हो रहे हैं कामयाब, हम होंगे कामयाब, और हम होके रहेंगे कामयाब। आई एम देयर, ये मेरी एश्योरेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है कि विल आई कंटिन्यू दिस फाइट। येस आई विल, आई हैव नॉट लेफ्ट इट, आज तक नहीं छोड़ा। 17 या 18 जून से इस मुहिम में हूँ और हमेशा रहूँगी। अब अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, कल मिलते हैं फिर से। भावुक है समय, बट ठीक है। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।